नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। पिछड़े दलित के लोगों का भाजपा सरकार में हो रहा उत्पीड़न, आरिफ सिद्दीकी। पीडीए जन पंचायत में पिछड़े दलित के लोगों ने भरी हुंकार, लोकसभा चुनाव में सपा को करेंगे वोट। इस मुल्क में रहने वाले पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को भाजपा सरकार द्वारा इस कदर सताया जा रहा है कि वे बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपने अधिकार मांग न सके, लेकिन याद रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक पिछड़े और दलितों के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। उक्त बातें भदोही विधानसभा के मनीगंज बाजार छतरीपुर सुरियावा में आयोजित समाजवादी पार्टी के पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने पिछड़े दलित के लोगों को संबोधित करते हुए कहा। श्री सिद्दीकी ने कहा, भाजपा सरकार में हर जगह पिछड़े दलित मां बहनों की इज्जत तार तार हो रही है, हत्या बलात्कार खुलेआम हो रही, लेकिन अफसोस सरकार चुप्पी साधे हुई है। सरकारी नौकरी में पीडीए युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है, पढ़ लिख कर दर-बदर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। कहा, महंगाई का आलम यह है कि इनके घरों में महीनों महीनों चूल्हे नहीं जल रहे हैं, किसी तरह वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। कहा, भाजपा सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हुए पिछड़े और दलित को गुलामी की बेड़ियां पहनाना चाहती है, लेकिन भाजपा सरकार को शायद मालूम नहीं है कि देश आजाद हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े और दलितों को इस मुल्क में स्वतंत्र रूपी जीने का अधिकार दिया है। कहा, 80% पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक इस मुल्क की शान है, इस मुल्क की बगिया की खूबसूरत तस्वीर है। श्री सिद्दीकी ने कहा, भाजपा की मानसिकता भारत में रहने वाले पिछड़े दलितों को शिक्षा, राजनीति तथा सामाजिक गतिविधियों से दूर कर गुलाम बनाकर रखा जाए। कहा, भाजपा सरकार चंद किलो अनाज का लालच देकर गुमराह करने का काम करती है। कहा, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के लिए कोई नौकरी नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहीं बिहार राज्य में 4 लाख नौकरी देकर पीडीए को आगे बढ़ाने का काम किया गया। कहा, रसोई गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर गरीबों के चूल्हे को बुझा दिया गया। कहा, आज भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलकर पीडीए के हक और हुकूक को छीनना चाह रही है। कहा, मेरे पिछड़े दलित के लोगों को प्रभुत्ववादी ताकतों ने सबसे पीछे लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से वंचित करने का भाजपा सरकार षड्यंत्र रच रही है। कहा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई आवाज, चेतना और अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। कहा, आगामी लोकसभा के चुनाव में जन विरोधी, शोषणकारी और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से हटाकर सपा का परचम लहराएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता गेना लाल सरोज व संचालन प्रमोद यादव ने किया। इस मौके पर उमाकांत यादव प्रधान, अजीत यादव पप्पी, मुलायम यादव, भोला प्रजापति, डॉक्टर बीन यादव, मोहम्मद असलम, गुलाब सरोज, दयाशंकर सरोज, विनोद सरोज, मनोगी यादव प्रधान, अरुण कुमार, गौतम गोपाल सरोज, सर्वजीत यादव, सुखपति यादव, मुरलीधर सरोज, अखिलेश सरोज, राजपति यादव, भैरव यादव, पंधारी यादव, अनिल विश्वकर्मा, रामराज यादव, भोला यादव आदि प्रमुख रूप से रहे। दिखाई जेल गए तो किसके लिए गए? हमारे लिए गए, आपके लिए गए। इसलिए कि अगर लालू यादव जेल गए, इसलिए कि हमारा सम्मान जिंदा रहे, हमारा सम्मान पिछड़ों का, दलितों का सम्मान बचा रहे, इसीलिए लालू यादव को जेल जाना पड़ा। आज आप देखिए, बिहार में सरकार गिराई गई। सरकार गिराने के बाद लालू यादव को 10-10 घंटा ईडी के लोगों ने बुला करके उनको परेशान किया जा रहा है। लालू यादव को, उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है। लालू यादव ने कहा, 1974 में जब इमरजेंसी लगी थी इस देश के अंदर, तब भी मुझे जेल में डाला गया था और मैं जेल में था। उस समय मेरी बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम मैंने मीसा रखा था, इसलिए कि मैं मीसा में बंद था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम मीसा यादव रखा। ये जिंदगी भर मुझे याद रहे कि उस समय की जालिम हुकूमत ने हमको जेल में डाला था। आज उनकी मीसा भारती उनकी बेटी है, जानते ही हैं आप सब लोग। लेकिन आज जिस नेता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लालू यादव जी अपने आवास पे रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, परिवार के लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बुला करके ईडी परेशान कर रहे हैं, उनको भी जेल में डालने की तैयारी हो रही है। ये है
आखिर कब तक आप इस जुल्म को, अन्याय को बर्दाश्त करेंगे? क्या पिछड़े भाइयों, दलित भाइयों, आपको गुस्सा नहीं आएगा इस सरकार पर जो आपके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं? आप झारखंड में देखिए क्या हुआ, वहां पर हेमंत सोरेन को कितना इल्जाम लगाया गया। 8 बीघा जमीन, उन्होंने कहा कि आप, मेरा नाम कहाँ है इस जमीन पर, आप इंतखाब दीजिए, विधानसभा में मांगा, लेकिन जुल्म के आगे कोई सुनने वाला नहीं है। जब एक मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं है तो आपकी और हमारी कहाँ? ये राज जैसे आजादी के पहले चलता था कि जो हम कहें न खाती और न वही, जो मैंने कह दिया वही सही। आपका जमीन पे नाम है, नहीं है। आज रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, कहीं रिकॉर्ड कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन जेल में हेमंत सोरेन की सरकार जो गिराई गई, और जब उनके मंत्री ने जाकर के राजभवन में परेड कराया, सारे विधायक चले गए कि हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाए, तो राज्यपाल ने कहा हम देखें। अभी राज्यपाल भी ये कह सकता है कि हम देखें, अगर हमारे पास बहुमत है तो हमको शपथ दिलानी पड़ेगी। बहुत दबाव के बाद, वो भी राहुल गांधी का जब यात्रा पहुंची वहां पर, तब जाकर के उनको शपथ दिलाई। कौन है हेमंत सोरेन? दलित का बेटा है, गरीब का बेटा है। दलित बिहार में पिछड़े, आपके उत्तर प्रदेश में भी सारे नेताओं को, दिल्ली में कई नेताओं को जेल में डाला गया है ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके। तो इसलिए भाइयों, हम लोग पीडीए की जो बैठक कर रहे हैं, याद रखिएगा ये 24 का चुनाव, इसके बाद चुनाव नहीं होगा इस देश के अंदर। ये ऐसी साजिश है, ये ऐसे खतरनाक मोड़ पर देश खड़ा है कि हमको आपको अपने वोटों का सही इस्तेमाल करने का वक्त है। ये बहस का समय नहीं है, ये एकता का समय है, जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक हों। लेकिन हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, चाहे वो अगली जाति के लोग हों। इसलिए कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, तो हमने जनेश्वर मिश्रा को भी माना, बृजभूषण तिवारी को भी माना, अमर सिंह को भी माना, मोहन सिंह को भी माना। हमने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है। हम एकता की बात करते हैं कि हिंदुस्तान एक हो, मोहब्बत का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।